हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी समय से अभी कुछ एग्ज़ाम हुआ है, उसी समय से कुछ पहले क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट थे जो अभी 12वीं पास किए या उनका एग्ज़ाम दिया हुआ है, उन्होंने बहुत से मैसेज या कॉल करना प्रारंभ कर दिया, सर हमारा तैयारी कैसे होगा, क्योंकि आने वाले समय में 4 से 5 माह में पीएटी होने वाली है, तो हम कैसे तैयारी करें। क्योंकि पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, स्कूल भी ठीक प्रकार से नहीं लग रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिससे बेसिक या फिर बात करें कि किसी प्रकार का जो नॉलेज है उसमें कमी आई है, बच्चों का लेक हुआ है नॉलेज, ठीक है। तो हम सर कैसे तैयारी करें, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मैसेज और क्या कॉल आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कैसे इस कम समय में यानी 4 से 5 माह के ड्यूरेशन में कैसे पीएटी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, उसी के ऊपर मैं पूरा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ ही साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी विषय से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए एक सूचना है कि हमारे कोचिंग संस्थान द्वारा पीएटी 2022 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच स्टार्ट की जा चुकी है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर या लिंक दिए गए होंगे, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की, जो कि बच्चे पूछ रहे थे बार बार कॉल करके मैसेज करके कि सर अभी हमने 12वीं का एग्जाम दिया है, हम कैसे इस 4 से 5 माह के ड्यूरेशन में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उसी को लेकर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी परीक्षा में लोग बैठ रहे हैं या फिर हमें उसमें क्या हो सफलतापूर्वक सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए पीएटी अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हम लोग पीएटी की तैयारी करते हैं तो वहां पर 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब 6 सब्जेक्ट में पीसीएम भी, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री, ये 6 सब्जेक्ट है। क्योंकि 6 सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट का एक अपना कंट्रीब्यूशन है। पीएटी के अंतर्गत कितने नंबर से वहां आने वाले हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको कि कितने पोर्शन से या कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए, अगर हमें सिलेक्शन लेना है सफलतापूर्वक, तो हमें पूरे सब्जेक्ट जो पीएटी में पूछे जाते हैं उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बेसिक क्लियर है और हर एक टॉपिक का हमारा क्लियर होना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी पोर्शन में थोड़ा भी डाउट होगा तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, 5 से 6 नंबर पीछे चले जाएंगे। क्योंकि देखिएगा, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सबसे पहले आपका किसी भी सब्जेक्ट जो पीएटी में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएम भी हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन सर पिछले समय से ना ही क्लास लगी है, ना ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आप बेसिक कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो बेसिक क्लियर करने के कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, आप कैसे बेसिक क्लियर कर सकते हैं। आपके पास कौन से साधन है जिसके माध्यम से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि अब हमें बेसिक क्लियर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हर एक टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए। अब हम बेसिक क्लियर कैसे कर सकते हैं, देखिएगा, एक तो आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, हमारी या किसी भी संस्थान की कोचिंग या किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप ऑफलाइन क्लासेस हो उसे ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो होता है, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं पशुपालन की बात करूंगा तो इस पशुपालन में क्या होगा, 30 से 35 क्वेश्चन तो एकदम बेसिक से आएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन एकदम बेसिक से आएंगे, और जो 10 से 15 नंबर का जो पोर्शन है वो क्या होगा, थोड़ा मीडियम से हाई लेवल का होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी संस्थान से क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करके क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि हमारे कोचिंग संस्थान के द्वारा बहुत कम अमाउंट में
ठीक है। 2499 रुपए में आपको ऑनलाइन पूरा पीएटी का संपूर्ण कोर्स दिया जा रहा है। अगर वहां से भी अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नंबर दिए है इससे आप जानकारी लेकर क्या कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत बेसिक से बहुत कम अमाउंट में आपको पूरा बेसिक के साथ साथ आपको पूरा पीएटी क्लियर करवाया जाएगा। दूसरा, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं कि अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा थोड़ा बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी आप आसानी से सफलतापूर्वक परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्ट क्या है, जब हम आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हैं तो दूसरा होता है ओल्ड पेपर। ठीक, अब ओल्ड पेपर भी हमें कौन कौन से, देखिए पिछले साल जब पीएटी हुई है, ये जो अभी हमने पिछली बार पीएटी देखा है तो इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा पैटर्न चेंज था। लेकिन देखिएगा हर साल पैटर्न चेंज नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है पैटर्न थोड़ा सा हटकर आ जाता है जो पिछली बार हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है कि अब जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या बेसिक क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पे हमें पता भी होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन हमें कहाँ से पता चलेंगे, ओल्ड पेपर से। तो हम पुराने जो पेपर होते हैं 17, 18, 19, 20 या 21 में जो पेपर हुआ है वो सभी ओल्ड पेपर को उठाकर हम देखेंगे कि पीएटी के इतिहास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ओल्ड पेपर के लिए आप जैसे सेंट्रल पब्लिकेशन हो गया या फिर अरिहंत की बुक हो गई या फिर मार्केट में जो अलग अलग प्रकार की बुक्स आती है, आप ओल्ड पेपर के लिए किसी को भी प्रीफर कर सकते हैं। क्योंकि ओल्ड पेपर से हम जो क्वेश्चन देखेंगे उन्हें हम तैयार करेंगे। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है ओल्ड पेपर के, आपको खुद बिना देखे या फिर किसी भी चीज की सहायता नहीं लेनी है। बिना सहायता के हमको क्या करना है, ओल्ड पेपर लगाकर देखना है। अगर आप ओल्ड पेपर में कुछ क्वेश्चन, हाँ हो सकता है आपका बेसिक क्लियर ना हो तो कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे या कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, गलत होने दीजिए। लेकिन आपको बिना किसी सहायता लिए क्या करना है, ओल्ड पेपर को आसानी से हल करना है। अगर आप ओल्ड पेपर को आसानी से हल कर जाते हैं और आपके वहां से 4 से 5 या 5 से 6 नंबर भी आते हैं तो याद रखिएगा, मैं समझता हूं कि आपका बेसिक क्लियर वहां से हो जाएगा। तो आपको बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको ओल्ड पेपर देखना है। ठीक है, अब ओल्ड पेपर में भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और याद रखेगा, ओल्ड पेपर से कहीं ना कहीं 4 से 5 क्वेश्चन अगर हम 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 का पेपर देख ले तो यहाँ से हमारा किसी न किसी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपको पुराने वाले दिख जाएंगे जो आपको पेपर में काफी सहायता दिलाने वाले। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।